हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप लोग को हम पढ़ाएंगे आज प्रियॉन्स के बारे में। चलिए हम जिक्र कर लेते हैं कि प्रियॉन्स क्या होते हैं, प्रियॉन्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। देखिए, प्रियॉन्स की बात की सबसे पहले हम बात करेंगे प्रियॉन्स की डिस्कवरी किसने किया था। प्रियॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाई एक साइंटिस्ट जिनका नाम है प्रूसनर। प्रूसनर ने क्या किया था, वायराइड जो होते प्रियॉन्स की खोज किए थे, जबकि वायराइड की खोज किसने किया था, टी.ओ. डाइनर ने। प्रियॉन्स की खोज ऐसे याद रखिएगा, पी से प्रियॉन्स, पी से प्रूसनर। प्रियॉन्स की खोज किसने किया था, प्रूसनर ने किए थे। देखते हैं प्रियॉन्स को कहा जाता है स्लो वायरस। प्रियॉन्स को क्या कहा जाता है, स्लो वायरस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है बहुत लॉन्ग होता है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, स्लो वायरस। इंक्यूबेशन जो होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है बहुत लंबा होता है, बहुत, इसीलिए इसे बोला जाता है कौन सा वायरस, स्लो वायरस। ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, ये जो होते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्ट जो होता है, या फिर कह सकते हैं इन्फेक्शियस जो प्रोटीन्स का पार्ट है, उसे ही हम कह सकते हैं ये क्या है, प्रियॉन्स। देखिएगा, इसमें जो इन्फेक्शियस प्रोटीन की, देखिए इसमें जो प्रोटीन होती है वो एबनॉर्मली अनफोल्डेड होती हैं। इसमें जो प्रोटीन होती हैं एबनॉर्मली अनफोल्डेड होती हैं, वही जो होती हैं इन्फेक्शियस एजेंट होता है किसका, प्रियॉन्स का। और जबकि किसी भी प्रोटीन की कैप्सिड नहीं पाई जाती, किसमें, वायरॉइड्स में कोई कैप्सिड की कोई प्रोटीन नहीं पाई जा रही थी। आगे देख लेते हैं, ये लाइन याद रखिएगा, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्ट को ये हम कह सकते हैं कि ये प्रियॉन्स में डिजीज काज करता है। ये जो होता है दे आर एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कहाँ पे काम करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, ये याद रखिएगा। दे एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कहाँ पे काम करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं कैटल्स में कौन सा डिजीज काज करते हैं, मैड काऊ, जिसे बोला जाता है कुरु, या फिर BSE। देखिएगा, BSE का मतलब होगा, लिख दे रहे हैं, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी। देखिएगा, बी से होगा बोवाइन, एस से होगा स्पॉन्जिफॉर्म, ई से होगा इंसेफेलोपैथी। ये किसमें काज कर रहा है, ये कैटल्स में है। इसी के एनालॉगस जो होता है ह्यूमन में होता है, इसी के एनालॉगस ह्यूमन में क्या होता है, CJD, ऐसे याद रखिएगा, CJD। जो CJD का फुल नेम होगा क्रूच-जैकब जैकब डिजीज। ये किस में होता है, ह्यूमंस में होता है। ये किसको अफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये याद रखिएगा। प्रियॉन्स, प्रूसनर को जो होता है प्रियॉन्स पे डिस्कवरी करने के लिए जो होते हैं, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ये भी याद रखिएगा। बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ग्रिफिथ भी थे उनके साथ, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट, बट जो होता है मेन श्रेय जो हो जाता है किसको, प्रूसनर को जाता है। ये तो था कुछ प्रियॉन्स के बारे में। आई होप सो आप लोग को प्रियॉन्स समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।